हाय गाइस, जो हमने कल मध्यकालीन इतिहास के बारे में आपको पढ़ाया था फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, आज उससे अगला इतिहास का टॉपिक अपना मध्यकालीन इतिहास के दौरान आया विद्वान अल्बेरूनी। अल्बेरूनी सबसे पहले तो हम ये कहेंगे इसका जन्म कब हुआ। जन्म के बारे में, जन्म हुआ इसका 973 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई इसकी 1048 ईस्वी में। कहाँ का रहने वाला था ये? इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? अफगानिस्तान। शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी है? ख्वारिज़म। वहां पर गजनी का शासक था। गजनी एक शहर का नाम है। गजनी ने इसको दास के रूप में खरीद लिया। इसके दास के रूप में खरीद लिया और वो अपने साथ इसे भारत ले आया। और भारत में आने के बाद उसने वहां पर गणित, भूगोल और वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त की। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने अपनी एक पुस्तक लिखी। किताब उल हिंद। कितने अध्याय थे इसमें? कितने अध्याय थे? 80 अध्यायों में लिखे, यानी कि 80 भागों में भाग थे इसके। ठीक है, कितने भाग थे? 80 अध्याय। और में किसका वर्णन किया गया इसमें? पहले उसने जाति व्यवस्था के बारे में बताया था। भाई भारत में जाति चार वर्णों में विभाजित है भाई, 4 वर्णों में। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसने फिर उसके बारे में क्या? वर्ण आश्रम का मतलब होता है उसने मनुष्य के 4 भागों में बांटा। मनुष्य को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। फिर कितने में? 25 वर्षों में। 25 वर्षों में। पहला भाग कौन सा था? 25 वर्ष का शिक्षा प्राप्त करना। दूसरा कौन सा था? ये प्रथम है और ये दूसरा क्या था? दूसरा का मतलब है गृहस्थ जीवन। और तीसरा कौन सा था? तीसरा अध्याय है वनों में घूमना, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अगला अपनाएगा चौथा अध्याय।
चौथा भाग कौन सा है? चौथा भाग है वनों में रहकर अकेला ज्ञान प्राप्त। चौथा भाग वनों में रहकर अकेला ज्ञान प्राप्त करना, यानी मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है। अच्छा, कौन सा? जाति व्यवस्था के बारे में बता दिया और वर्ण आश्रम के बारे में बता दिया। ठीक है। अगला क्या बताया उसने? तीसरा, दास व्यवस्था। अल्बेरी ने कहा है कि भारत में दास व्यवस्था भी प्रचलित थी, दास व्यवस्था भी प्रचलित थी। ठीक है। और न्याय व्यवस्था भी थी उसमें। चौथा पॉइंट क्या था? न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था क्या थी? कठोर। ठीक है। उसने न्याय व्यवस्था के बारे में क्या बताया है? कठोर व्यवस्था के बारे में बताया है। ठीक है। अच्छा, देखो बेटा, बात ऐसी है, जो अल्बेरूनी है, अल्बेरूनी, इसका जन्म हुआ 973 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई? 1048 ईस्वी में। कहाँ का रहने वाला था ये? अफगानिस्तान। ठीक है। शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी? ख्वारिज़म। ख्वारिज़म एक वहां का शहर का नाम है बेटा ये। ठीक है। और वहां पर एक गजनी है, गजनी शहर है, उसमें एक शासक यानी कि राजा होता था, उसका नाम था महमूद गजनवी। और महमूद गजनी ने वहीं से अल्बेरूनी को दास के रूप में खरीदा था और उसे भारत ले आया था। उसने भारत लाने के बाद उसने चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। कितने भागों में लिखी थी वो? 80 भागों में। ये याद रखना, हर बार एक नंबर में पक्का आता है। किताब उल हिंद कितने भागों या अध्याय में लिखी गई है? 80 अध्यायों में। ठीक है। उसमें किस किस का वर्णन किया गया? जाति व्यवस्था के बारे में। भाई जाति कितने वर्णों में बांट दिया? 4 वर्णों में। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर उसने बताया मनुष्य के कितने वर्ण आश्रम होते हैं। उसने बताया कि जो 100 वर्षों का जीवन होता है मनुष्य का, उन्हें 25 वर्षों में बांट दिया 4 भागों में। पहला कौन सा था? प्रथम शिक्षा प्राप्त करना 25 वर्ष में, अगली 25 वर्ष में गृहस्थी जीवन जीना विवाह में, और तीसरा जीवन कौन सा था? वनों में घूमना और ज्ञान प्राप्त करना। और चौथा कौन सा था? वनों में रहकर अकेला ज्ञान प्राप्त के, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है। जन्म मरण से, मृत्यु से छुटकारा पा लेना। फिर क्या था? दास व्यवस्था के बारे में बताया। भाई दास, भारत में दास व्यवस्था भी प्रचलित थी, ये उल्लेख उसने अपनी पुस्तक में दर्शाया। और चौथा क्या था? न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के यानी कि सभी लोगों को न्याय दिला जाता और वो न्याय था कठोर होता था न्याय। ये सही है बेटा ये। और बेटा इसे आप लाइक और सब्सक्राइब और कर देना। ठीक है।